मौलाय सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश है, मज़े में है। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। और आज मैंने सोचा कि आपसे थोड़ी सी सलाम दुआ भी कर लेते हैं डायरेक्टली क्योंकि आज मैंने सोचा थोड़ा सा और एक्टिव हो जाती हूँ। और एक्टिव इसलिए कह रही हूँ कि आप लोग हमेशा मुझे कहते हैं कि मैं माशाल्लाह से बहुत एक्टिव हूँ, जबकि मुझे ऐसे लग रहा होता है कि बहुत से काम है जो रह गए हैं। मेरे 2 चैनल्स हैं, मुझे दोनों पे फोकस करना चाहिए, जबकि एक पे फोकस होता है, एक पे नहीं होता। तो इसका मतलब है कि मैं उतनी एक्टिव नहीं हूँ। खैर, तो आज मैंने सोचा कि नौश व्लॉग्स पे भी आज वीडियो बनाती हूँ। और बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि आप उस पर वीडियो क्यों नहीं बना रही, और जो उस चैनल को फॉलो करते हैं वो थोड़े परेशान भी होना शुरू हो गए थे, कंसर्न होना शुरू हो गए थे कि मैंने कहीं वो चैनल को छोड़ तो नहीं दिया। तो नहीं छोड़ा मैंने उसको, और बाकी डिटेल्स आप उस पर देख लेना। तो आज क्या हुआ कि हम लोग ना 2 या 3 दिन हो गए हम लोग को ना फ्राइड पकोड़े वगैरह खाते हुए। तो हम लोग को चूंकि हम ज़्यादा नहीं खाते हैं, हमारी आदत ही ख़त्म हो गई है। ऐसा नहीं कि हमें कभी पसंद नहीं थे, हमें बहुत पसंद थे, लेकिन हमारी आदत ख़त्म हो चुकी है। तो अब हमने 2-3 दिन ना फ्राई कर करके खाए हैं, और इतनी हम तंग पड़ गए हैं, और ऐसे लगता है कि हर वक्त जो है ना पेट भरा रहता है, और बस अजीब सी जो है ना हैवीनेस, फुलनेस की फीलिंग आई रहती है। तो हमने सोचा कि आज हम, ओए दीदी आ गई, ये देखिए जी कितना प्यारा बेटा आ गया। ये देखिए बाबा ने इतना जबरदस्त बेबी बना दिया। ओए एग, विशु एग, ये एग है। एग को पारी दे दो। अरे मैं पारी दे दूं एग को? ओए एग, बाबा ने एग बनाया है, इतना प्यारा, माशाल्लाह बहुत प्यारा एग बनाया है। बाबा को हगी मिली है आपसे? हाँ जाओ, कहा भी ले लो, बाबा को भी हगी दो, इतना प्यारा एग बनाया बाबा ने। तो ये था मिशारी। और मिशारी का शुरुआत में बहुत सोचा हुआ था स्टाइल बनाने का, उसका हेयर स्टाइल को अच्छा सा बनाने का, लेकिन उसने करने ही नहीं दिया कुछ, और हिलता रहा इतना और तंग करता रहा। ज़ाहिर है बच्चा है, तो फिर रिश्तेदार कोई वो एक्सपर्ट तो है नहीं ज़ाहिर है इस चीज़ में, तो उन्हें नहीं उनसे हैंडल हुआ। तो उन्होंने कहा कि इसकी जो है ना गंजा कर दिया। तो खैर, बाकी ये कि आज हाँ मैं आपको बताई थी कि बिल्कुल भी जो है ना दिल नहीं कर रहा आज कोई अफ्तारी जो है वो कोई भी चीज़ अफ्तारी की खाने का। तो फिर ये डिसाइड किया है कि कोई मैकरोनी बना लेते हैं साथ में, और साथ में देखती हूँ कुछ चिकन का बना लूँगी, या मैकरोनी में चिकन मिक्स कर दूँगी। पहले सोची थी कि स्पगेटीज बना लूँ, लेकिन अब सोच रही हूँ कि मैकरोनी बना लेती हूँ। लेट्स सी क्या बनाती हूँ। मैंने खुद ये भी डिसाइड नहीं किया, आपको टाइटल में नज़र आ जाएगा कि मैंने क्या डिसाइड। तो फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया था कि स्पाइसी सी मैकरोनी बना दूंगी, बिल्कुल बेसिक जो होती है, और वेजीज और चिकन मैं इसमें ऐड कर दूंगी। वेजीज जो भी पड़ी हुई थी वो मैंने ऐड कर दी हैं। इसमें मैं खीरा डाल रही हूँ, रेड बेल पेपर है, ग्रीन बेल पेपर है, और ये रेडी है जो आपको दोनों नज़र आ रही है ना, वो टमाटर वगैरह नहीं है। और उसके अलावा आप कैरेट भी डाल सकते हैं, कॉर्न डाल सकते हैं, जो भी वेजिटेबल है, इवन बैंगन छोटे छोटे काट के, जैसे मैंने खीरे डाल दिए हैं, आप बैंगन भी डाल सकते हैं। तो ये बस कटिंग में कर रही हूँ, और साथ में मुफ्ती बैंक के ये लेक्चर सुन रही हूँ। मुफ्ती बैंक हर रमदान में एक सीरीज स्टार्ट करते हैं, 30 डेज ऑफ रमदान में 30 उस सीरीज के लेक्चर्स होते हैं। तो अभी ये 10-12 मिनट्स का लेक्चर होता है, और इसका टॉपिक है इस रमदान का कंफर्ट इन द टाइम्स ऑफ क्राइसिस। तो क्राइसिस आजकल हमारे पे आया हुआ है, कोरोना वायरस, और बहुत से लोग परेशान हैं, बहुत से लोग इसका शिकार हो चुके हैं, बहुत से लोग वैसे घबराते हैं इसको इस नाम से ही। तो इस वजह से उन्होंने ये स्टार्ट किया, और इसमें वो बेसिकली बताते हैं कि कंफर्ट आप कैसे अचीव कर सकते हैं। और वैसे भी लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो उसके लिए भी ये लेक्चर्स बहुत अच्छे हैं, और वो बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं। तो खैर, यहाँ पे मैंने चिकन के छोटे छोटे पीसेस करके उसके अंदर सिर्फ काली मिर्च और सोया सॉस डाल दी थी, और वो इंग्रेडिएंट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मिल जाएंगी। और ये एक मैकरोनी का पैकेट है, 400 ग्राम्स मैकरोनी है ये, और मैंने ये पूरी डाल दी है। इसको हम बॉईल कर लेंगे, थोड़ा सा इसमें मैं ऑयल भी डाल दूंगी, और थोड़ा सा इसमें सॉल्ट डाल दूंगी, और बस इसको आपने इतना पका लेना है कि ये फुली रेडी हो जाए, बिल्कुल भी कोई कसर नहीं रहने देनी इसमें।
और अब हम बना लेंगे सॉस इस मैकरोनी के लिए, जो कि बहुत इजी सी सॉस है। उसके लिए मैंने ली है केचप 5 टेबलस्पून। और मुफ्ती मैंक की ये सीरीज अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपल आप मुफ्ती मैंक लिख के क्लिक करें और उनका चैनल आ जाएगा, वहां पे सीरीज है। वैसे मैं देखूंगी, अगर मुझे याद रहा तो मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगी। याद रहा क्या, बिल्कुल ऐड कर दूंगी, डोंट वरी। अच्छा जी, ये मैंने इसके अंदर डाल दी है चिली सॉस। मैंने सिर्फ 2 टेबलस्पून डाली थी, जो कि आपको पता है बिल्कुल भी ज्यादा स्पाइसी नहीं होती। 2 टेबलस्पून इतनी सारी मैकरोनी में, तो आप जो है ना वो ज्यादा डालें, क्योंकि मेरे छोटे बच्चों ने खानी होती है, इस वजह से। अब मैंने इसमें 2 टेबलस्पून ही सोया सॉस के डाल दिए थे, और साथ में वुस्टरशायर सॉस जो है इसका भी मैं 1 टेबलस्पून डाल दूंगी। ये नहीं है तो आप बिल्कुल भी ना डालें, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। इसके बगैर भी पास्ता बहुत मजे की बन जाएगी। जो चिली सॉस और सोया सॉस होती है वो तो हम सबके घरों में होती है, तो बस इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। और ये व्हाइट पेपर है पाउडर, ये भी मैंने इसमें डाल दिया। अगर पेपर पाउडर व्हाइट नहीं है तो आप ब्लैक डाल लें या बिल्कुल भी ना डालें, इट्स टोटली अप टू यू। ये बेसिक सी रेसिपी है, कोई इसमें खास वो इंग्रेडिएंट्स नहीं होते, लेकिन एंड रिजल्ट जो है ना वो बहुत मजे का होता है। ये बिल्कुल ड्राई मैकरोनी होती है, उस तरह की नहीं होती कि जो सॉसी सी या सूपी सी होती है ना, बिल्कुल ड्राई है, लेकिन इतने मजे से खाई जाती है कि जिसकी कोई हद नहीं। तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी, जरूर ट्राई कीजिएगा। अब इसमें मैंने सॉल्ट भी डाल दिया और ये हमारी सॉस रेडी हो गई है। मैकरोनी जब रेडी हो जाए तो उसको आप किसी बास्केट में डाल दें और सारा पानी ताकि निकल जाए उसका, और थोड़ा सा ठंडा पानी ऊपर डाल दें, टैप वाटर, जिससे फर्दर कुकिंग उसकी स्टॉप हो जाएगी। और ये जो आपको चम्मच सा नजर आता है, आप हमेशा पूछते हैं, बहुत से अब ये क्वेश्चन आने शुरू हो गए कि ये हमेशा यहाँ क्यों पड़ा रहता है और इसका क्या पर्पज है। तो इसको कहते हैं स्पून रेस्ट, और ये बेसिकली इसी काम के लिए होता है कि जो सालन वगैरह बना रहे हैं उसके चम्मच जो है वो इसके अंदर रख सकते हैं, अलहदा से प्लेट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ये मैंने पाकिस्तान से लिया था, एच ब्लॉक डिफेंस का जो है लाहौर का, उसमें एक बर्तनों वाली शॉप है, वहां से मुझे मिला। और बहुत क्विक सी रेसिपी है, जल्दी जल्दी बन जाती है। और नूडल्स अभी भी बॉईल हो रही थी, पूरी तरह से रेडी नहीं हुई थी, तो उन्हें मैं पकने दे रही हूँ। और उतनी देर में मैंने स्टर फ्राइंग स्टार्ट कर दिया। उसके लिए मैंने ऑलिव ऑयल ले लिया था, आप कोई भी ऑयल ले लें, आम जो खाने बनाने वाला तेल होता है, कुकिंग ऑयल, वो यूज हो सकता है, बटर यूज हो सकता है। इसमें बटर का वैसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें। तो मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया था और उसको मैंने इतना स्टर फ्राई किया है कि वो उसकी खुशबू आने लगी है, लेकिन ब्राउन नहीं हुई। उसके बाद मैंने इसमें चिकन डाल दिया है। इस चिकन को मैंने मैरिनेट किया हुआ था ब्लैक पेपर पाउडर में और साथ में सोया सॉस में। तो इसको मैं इतना पका लूंगी, तेज आ गया देखें, और इतना पका लूंगी कि चिकन फुली रेडी हो जाए, इसमें कोई कसर ना रह जाए। कंप्लीटली आपने इसे पका के तेज आग पे, तो फिर आपने उसके अंदर डाल देनी है वेजिटेबल्स, और वेजिटेबल्स को आपने 1 से 2 मिनट सौते करना है। होता क्या है कि जो ग्रीन कैप्सिकम है ना, जब वो स्टर फ्राई होती है तो उसका ब्राइट सा ग्रीन कलर आ जाता है, और उस टाइम पे आपने स्टर फ्राइंग खत्म कर देनी होती है, नहीं तो उसके बाद आगे जाएंगे तो वो फिर वेजिटेबल्स सॉगी होना शुरू हो जाती हैं। तो जितनी भी आपने वेजिटेबल्स सब इकट्ठी डाली, अगर उसमें कैप्सिकम है ना, तो आप उसकी निशानी आपको पता चल जाएगी फौरन। अभी इसमें मैंने थोड़े से ऑलिव्स भी डाल दिए थे। रोजा खोलते ही एकदम वॉइस ओवर करने बैठ जाए ना, तो दिमाग और जो है ना जुबान साथ नहीं दे रहे होते। एनीवेज, इसको भी मैंने स्टर फ्राई सारा कर लिया है, अच्छी सी खुशबू आ गई है वेजिटेबल्स की भी, तो अंदाजा हो गया कि ये हो गई हैं स्टर फ्राई। और थोड़े से स्प्रिंग अनियंस चाहिए थे, तो वो मैंने सोचा कि ये जो हमारे पास स्प्रिंग अनियंस है ये यूज कर लेती हूँ। लेकिन अब आके मुझे लग रहा है कि ये स्प्रिंग अनियंस जो है ना, ये बहुत थिक निकल रहे हैं और इनके ब्लेड्स बहुत सख्त निकल रहे हैं। तो छोटे छोटे वाले सॉफ्ट वाले स्प्रिंग अनियंस थोड़े ही हैं अब इसमें, तो मुझे लगता है कि शायद मुझे इनको निकाल के फेंकना पड़ेगा और नए लगाने पड़ेंगे। खैर, यहाँ पे अब इनको भी मैं वॉश कर लूंगी और फिर काट लूंगी, और काट के मैं इसके अंदर डाल दूंगी। और यहाँ पे थोड़ा सा मुझसे क्लिप मिस हो गया है, ये देखिए मैंने ये सारी सॉस जो बनाई थी ये बस बीच में मैंने डाल दी है, और साथ में जो है स्प्रिंग अनियंस मैंने डाल देने हैं इसके अंदर, और बस मैकरोनी जो बॉईल की थी, ड्रेन की हुई थी, वो डाल दी है। कोई उसमें एक्स्ट्रा प्रोसीजर नहीं था, ठीक है। तो वो जो वेजिटेबल्स थी उसके अंदर मैकरोनी प्लस सॉस, और बस डन। उसके ऊपर ये स्प्रिंग अनियंस मैंने डाल दिए हैं, और हल्की आग पे 1 से 2 मिनट रखूंगी तो मैकरोनी रेडी हो जाएगी बस। और ये है मेरा थका हुआ बेटा, इतना टायर्ड, इसको चाहिए नूडल्स। सरोजा नहीं आज, इसलिए आज खाएगा। टायर्ड वैसे ही हूँ क्योंकि मैं अपना लेगो बना रहा था। थोड़ा सा ऊंची बोले। मैं टायर्ड इसलिए हूँ क्योंकि मैं अपना लेगो बना रहा था और काफी टाइम
ठंड की है, हाँ इसलिए मैं थक गया। स्मेल तो अच्छी आ रही है, बताना। खा के बताना कैसे। बहुत गर्म है, कैसे खाओगे? खा लो। ओके। I'm immune to hot। हाँ वैसे तो हम ही जो है ना मेरे से भी ज्यादा गर्म चीजें खा लेता है। इधर रखो, इस चीज पे मैं बड़ी हैरान, लेकिन बेटा पास्ता जो है ना ये मुंह बर्न कर देती है, इसलिए बहुत इसको फूंक मार लो ना। बिल्कुल नॉर्मल है। मम्मा इतना मुझे है वाकई? हाँ। ओके। तो मेरा बेटा जब भी कोई चीज अच्छी लगती है तो ये मुझे हगी देता है। इतना मुझे का चीज हद नहीं। और इसमें सारी वेजिटेबल्स भी आपकी फेवरेट बनी है। इसमें ऑलिव्स हैं, क्यूकम्बर है, और इसमें जो है वो रेड कैप्सिकम है जो आपकी फेवरेट होती है। ओह ये खाओ मेरा बेटा, मजे आ रहे हैं फिर। ऐसे टेस्ट कैसा है? Oh, it's absolutely incredible। खा जाओ मेरा बेटा, सारा खा जाओ, छोड़नी नहीं है। अच्छा मैं ये सॉसेज उठा लूँ, ठीक है? आप खाओ, बैठ के खा। अंदर ले जाओ ना, रूम में खा लो बैठ के। और अब मैं बनाने लगी हूँ जूस, और ये मैंने फ्रूट एक्सट्रैक्ट जो बनाया था कॉन्सेंट्रेट, रमदान प्रेप वीडियो में आपने देखा होगा, तो वही है ये फ्रोजन मिक्स फ्रूट वाला। और इसको मैं पीसेस बना रही हूँ क्योंकि अभी अभी मैंने निकाला था तो ज़रा काफ़ी हार्ड था, थोड़ा टाइम लगा इसको तोड़ने में। और कुछ तो मैंने कंटेनर में डाल के मिशारी के लिए अलग रख दिया, और बाकी जो है उससे मैं जूस बना लूँगी। और इसमें मैंने हनी डाल दिया, पानी डाल दिया, ये बिल्कुल एक स्क्वाश की तरह बन जाता है। और मिशारी के लिए जो मैं रखती हूँ वो कोई भी मैं उसे फूड खिलाती हूँ जिसमें स्वीट डाली जा सकती कोई चीज़, तो फिर मैं उसमें ये फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स वगैरह जो मैंने बनाए होते हैं वो ज़रूर डालती हूँ। एक तो इस तरह से उसके अंदर फ्रूट चला जाता है, और दूसरा ये कि उसको पसंद भी है मीठा। बच्चे, आपको पता है बच्चों की नेचर में होता है कि मीठा खाते हैं शौक से, तो वो फिर बड़े शौक से खा लेता है। और यहाँ पे मिशारी मेरी हेल्प करने के लिए आया है। ये वो टाइम है जब अफ्तारी रेडी होती है और बस बैठ के दुआ वगैरह करनी होती है, और किचन वगैरह क्लीन हुआ होता है, सब फारिग कर लिया होता है। तो शहजाद बर्तन रखने के लिए आते हैं, ज़्यादातर हम रूम में बैठ के खाते हैं, तो आज मिशारी भी हेल्प कराने आया है। तो ये है जी मैकरोनी जो मैंने बनाई थी, और उसके साथ में एक दिन पहले के जो लेफ्ट ओवर्स थे वो मैंने रख लिए थे, और बस ये हो गई थी हमारी अफ्तारी मज़ेदार किस्म की। और अभी मैं आपको मिस्टर मिशारी दिखाती हूँ जिसने ढेर सारी डेट्स अपनी प्लेट में डाली हुई हैं, और उनकी वो बना रहा है वीडियो। बच्चों को मदर्स को देख के बच्चे भी जो है वही चीज़ें कॉपी करते हैं, मदर्स और फादर्स को देख देख के। तो उसको ये भी पता है कि ममा फूड बनाती हैं और फिर फूड की वीडियो बनाती हैं, तो उसने अपनी भी प्लेट डेकोरेट कर लिया और उसकी उसने क्लिप्स बना ली हैं। तो खैर इस वीडियो को करते हैं एंड। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और आज मेरा थोड़ा सा एनर्जी लेवल कम था क्योंकि अभी अभी रोज़ा खोल के अभी मैंने चाय नहीं पी है, चाय पीऊंगी तो एक्टिव हो जाऊंगी, और नमाज शमाज पढ़ के तो मैं बस आ गई जल्दी जल्दी वॉइस ओवर करने। तो इसलिए थोड़ी सी एनर्जी लो है। एनीवेज आज सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि मुफ्ती मैम का जो रिसेंट लेक्चर में सुन रही थी उसमें वो यही बोल रहे थे कि हमें परेशानियां हर किसी की ज़िंदगी में होती हैं, और आपको पता है कि हम सब हंसते खेलते नज़र आते हैं। मैं भी, आपको, मेरी फैमिली भी हंसती खेलती नजर आती है, लेकिन हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई मुश्किल, कोई ना कोई आजमाइश चल रही होती है, क्योंकि इसीलिए अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा है। तो मैं आप सबसे भी यही कहना चाहूंगी कि परेशानी आपके लिए जाहिर है छोटी है बड़ी है, परेशानी तो परेशानी होती है, उससे निमटने का सिर्फ एक तरीका है सब्र और नमाज। और तीसरी चीज ये कि अपने से कमतर लोगों को देखें कि अल्लाह ताला ने उनको आपसे भी कम नेमतें दी हैं, या इस सेंस में देख लें कि आजमाइशें उनके ऊपर ज्यादा हैं। कई यूट्यूब पे ही लोगों को देख लें कि जिनके टांगे बाजू सारे चारों ही नहीं है क्योंकि उनको मेनिंजाइटिस हो गया। मैं कल परसों देखी थी एक ब्लाइंड गर्ल है जो वीडियोस बनाती है। तो अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दिया है, अपने से कमतर लोगों को देखें तो फिर एहसास होता है कि हम कितने खुशकिस्मत हैं। तो इसके साथ इस वीडियो को एंड करूंगी और होप करूंगी कि सब खुश रहने की कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। مولاي صل وسلم دائما أبدا